हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके चैनल बीकेसी में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का। और आप सब हम आज करेंगे नया चैप्टर है 3.4 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3.4 का जो हमारा सबसे मेन मुद्दा रहेगा विलोपन विधि। विलोपन विधि ये सबसे बड़ा ये है कि इसमें हम विलोपन विधि हम करेंगे सबसे जो अपने कॉपी पेन निकालने और उसे हम बहुत ही अच्छा से सरल से और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे और खूब बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले कि हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे विलोपन विधि का मतलब क्या है। विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि अभी मैं एक प्रश्न लिख देता हूँ 3.4 का, जिसमें पहला लिखा है कि नीचे दिए गए समीकरणों में युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त। अब देखो इसमें बात क्या है कि जो इसमें प्रतिस्थापन विधि तो हमने पिछले 3.3 में पढ़े हैं, इतने सारे क्वेश्चन पढ़े प्रतिस्थापन विधि का। अब इसमें हम मेन देंगे क्या, विलोपन विधि। और प्रतिस्थापन विधि आप कर सकते हैं खुद। अगर आपको नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा 3.3 का, आप वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। और 3.4 का पहला प्रश्न है, इसमें देखिए कि पहला है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और हमारा है दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमने दे रखा है समीकरण। इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। अब देखो क्या है, अब ये विलोपन विधि से इसको हल करें। विलोपन का मतलब ये होता है जब चर दो चरों को, ठीक है, दो चरों में से किसी एक चर को बराबर करके काट देना, ठीक है, और नए गुणांक मतलब दूसरे चर के जो गुणांक है, दूसरे चर के जो मान निकालना विलोपन विधि द्वारा ये होता है। विलोपन विधि दो चर जैसे x y दो चर हो गए, 1 और 2 दो चर है। अब इन दोनों में से किसी एक को बराबर करूंगा ताकि तीसरा जो दूसरा है जो उसका मान निकल जाए, या तो मैं इसको बराबर करूं या फिर इसको बराबर करूं, वो तुम्हारा हमारा मन है। ये हमारा विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को हल करने का प्रयास करेंगे। अगर वो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि इन दोनों में से या इन दोनों में से चार दोनों चर है, दोनों में दो दो चर, चार चर हो गए, यानी दोनों में से किसी दो चर को बराबर करेंगे, समान करेंगे, पैरेलल करेंगे, ठीक है, समान करेंगे। या तो मैं 2x बराबर इसको भी 2x कर दूं या 3y इसको भी 3y कर दूं। तो मेरा मन है वो आपका मन, या कुछ भी कर लो, तो मैं x को बराबर करने का प्रयास करूं, ठीक है, x को। अब ये बताओ समीकरण 1 है, इसके साथ ऐसा क्या गुना करूंगा x के साथ कि 2x हो जाए। तो सिंपल क्या है, 2 से गुना करूंगा, यानी 2 से मैं गुना कर दूंगा तो क्या बन जाएगा ये हमारा 2x। तो हम ये लिख देंगे कि समीकरण 1 ये लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर सभी को कर देंगे 2 से गुना। अब देखो सभी को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2x, इसको 2 से गुना करेंगे 2x है ना। अब इसको इस 2 से गुना करेंगे 2y, अब इसको 2 से गुना करेंगे 10, ये बन जाएगा समीकरण 3। समझ में आ गया, समीकरण 3। अब हमें ये बता देना है यहाँ पर। अब इसको भी देखो, अब इसमें भी क्या है, अब इसको हमें तो बराबर आ ही गया इसके बराबर। अब इसको हमें क्या करेंगे, इसको भी लिख लो इस समीकरण या इसी प्रकार समीकरण 2 को 1 से गुना करेंगे। कितने से, 1 से गुना करेंगे, तभी तो ये दोनों बराबर तो बनता है। 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करने पर। अब देखो समीकरण 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, इसको भी 1 से गुना करेंगे, इसको भी, इसको तो 2x माइनस 3y बराबर 4। सिंपल वही है, इस समीकरण कितना हो गया 4। समझ में आ गया ना, इस समीकरण क्लियर, समीकरण 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 को 4 से घटा देंगे, सिंपल घटाएंगे। तो इसको उतार लो इतना, लिख देता हूं पर समीकरण 3 को
4 से 3 को 4 से, इसको में से इसको घटाएंगे, 4 से घटाने, ठीक है। देखो इधर कर दूं, इधर करके, तो हमारा 3 हमारा क्या है, ये है क्या है 2x + 2y = 10। अब इधर कितना है हमारा 2x - 3y, इधर कितना है हमारा 4। अब इसको घटा देते हैं, ये कर जाएगा बराबर तो कट ही जाएगा। अब इसको क्या है, इसको अब यहाँ पे अभी घटाएंगे तो क्या है ये हमारा, इसको इससे घटेगा तो कितना आएगा माइनस, ये देखो उल्टा होगा प्लस में इधर आएगा, ये माइनस होगा तो प्लस होगा, 3 तो 5y। अब इसको घटेगा, सिंपल घटेगा तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 6, तो y यहाँ पर है। अब बड़ा साइन देख लो, पहले प्लस का है तो प्लस का मैंने बता दिया, इसमें बड़ा साइन देखो यहाँ पर प्लस का था तो प्लस का बता दिया। अभी 6 है, गुना में इधर जाएगा भाग में, तो y बराबर कितना आ गया 6/6। अब लिख सकते हो इसमें y का मान समीकरण कितने डाल सकते हो, 1 में डाल सकते हो, 1 में डाल लो, 2 में डाल लो, 3 में डाल लो, 4 में डाल लो, किसी में भी डाल लो, आएगा सीधा x का मान। अब देखो 1 डाल दो, क्या है x + y = 5, x हमारा प्लस y हमारा 6/5 = 5, x 5 - 6/5। अब देखो प्लस में मिल गया माइनस में, अब नीचे 1 लगा दिया। अब इन दोनों कैल्सियम करके क्या 5 आएगा, 5 के माने में 5 × 25 और इधर 6। अब ये आ गया 6 में से 25 जाएगा कितना 19, नीचे 5, x बराबर कितना आएगा 19/5। बस ये हमारा हल हो गया। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ समझो ठीक है ना, सब जोड़ जाओ। तो समीकरण 2 है, दूसरा क्वेश्चन है। देखो समीकरण 1 ले लिया, इसको समीकरण 2 ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को बराबर करने का प्रयास करूँगा। तो क्या करूँगा, इसके साथ क्या लगाऊँ तो कितना आ जाएगा, इसके साथ में क्या करूँगा, समीकरण 1 को 2 से गुना कर देता हूँ, लिख देता हूँ इस समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर तथा, अब समीकरण 2 को भी गुना करूँगा तथा समीकरण 2 को 3 से गुना, इसको इससे बढ़ा देंगे, 3 से गुना करने पर। अब देखो, अब 3x है, अब इसके साथ गुना करोगे कितना आ जाएगा 6x। अब इसके साथ 2 से गुना करोगे तो प्लस में 8y, इसके साथ 20 हो गया। अब इसके साथ 3 से तो 3 दूनी 6x, अब इधर माइनस 3 दूनी 6y, अब इसको 3 दूनी 6, अब इस साइन चेंज, ये कट गया, अब ये और ये कट गया, तो ये क्या है हमारा सिंपल, ये कट गया, माइनस प्लस माइनस 2y ना, अगर 20 से 6 गया तो 14 होता है 14, हमारी यहाँ पर कितना था ये 8 × 12 तो 14, 12 यहाँ प्लस हो गया, कितना आ गया 8 × 12 तो 14, यहाँ 14, ठीक है। प्लस में है माइनस में प्लस हो जाएगा, अभी 14y है, इधर 14, तो इधर भी माइनस लगा 14 आ जाएगा, 14 y है 14 कितना गया, ठीक है। अब हमारा है y का मान डाल दो समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में। तो y का समीकरण 1 क्या है, तो 3x + 4y = 10। अब 3x यही रहेगा, 4 है, y हमारा है कितना 1 अगर 10, 4 + 3x + 10, अब 3x यही रहेगा, 10 है प्लस में हो जाके माइनस में, 6 से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, वही हाँ
3x, अब x ही रहेगा 6, इसके नीचे 3 दूनी 6x बराबर आ गया आपका 2। ठीक है, x y मान आ गया यहाँ। अब आगे क्वेश्चन आपने ये स्क्रीन होगा ना वहाँ पे लिखा आता होगा क्वेश्चन है ना, उसका मैं फोटो डाल दूंगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे लिखने में उतना समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो मैं प्रश्न डाल रहा हूँ। समीकरण क्या है? 3x - y - 4y। ठीक है, 9x बराबर 2y + 7। अरे इन दोनों को क्या करेंगे? अच्छे से हल करेंगे। आप देखो समीकरण 1 से लिखो, समीकरण 1 कैसे लिखेंगे? आप लिख लो समीकरण 1 से। पहले इसको हल करें। 3x है -5y है और माइनस के पूरे हो जाएगा तो प्लस में रहेगा समीकरण। हम लिख रहे हैं यहाँ पर समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखो क्या है। अब देखो यहाँ पे 9x है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना? माइनस में हो जाएगा, नहीं ऐसे करते, इसको ऐसे कर देते हैं। प्लस में 2i है तो 9x ऐसे लेंगे दोस्तों। ठीक है, प्लस में 2i है तो इधर आएगा तो माइनस में 2i हो जाएगा और इधर प्लस में 7 रहेगा। इस क्वेश्चन में 2। अब क्या है कि देखो अब बराबर करना है। यहाँ 3 है 9 है, ऐसा क्या लगाना है इसमें कि 3 9 क्या लगाना है? मैं क्या करूँगा, इसको 3 से गुना कर दूंगा समीकरण 1। मैं लिख देता हूँ इस समीकरण 1 को 3 से गुना कर देगा। ठीक है, तथा समीकरण 2 को 1 से गुना कर देता हूँ। ठीक है, आप देखो इसको 3 से गुना करूँगा तो कितना आएगा? यहाँ पर 3 से गुना करूँगा कितना आएगा? 9x। इसको 3 से तो 5 के 15y, अब इसको 3 से 12, 4 के 12, इसको 3 को तुम देख सकते हो करना। 9x 1 को करूँ तो 9x आएगा माइनस, अब ये क्या है 2y बराबर 7। ये तो कट गया, ये प्लस का सीन है माइनस का सीन है, तो क्या है 13 में से 2 गया, 15 में से 2 गया तो आ गया 13y। 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 7 4 11 तो 12 तो 5 आ गया। y यहीं पे है तो 13 गुना हो जाएगा 12 तो y बराबर कितना आ गया? 13। यही आंसर है 5/13। अब डाल दो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारा? बना था ये क्या है? 3x - 5y बराबर 4। अब 3x है तो y का मान कितना है? तो 3x को यह ले लिया 5 है और 5/13। ठीक है, बटे में 4 तो ठीक है। तो देखो अब 5/13 तो देखो इसको तो होगा, इसको से काट देंगे कितना कटेगा तो हमें तो गुना करना है तो देखो तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25/13 माइनस 3x इधर 4, ये माइनस का लगाओ क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना बड़ा साइन किसका माइनस। ठीक है, अब देखो कि 3x है, अभी 4 है, माइनस भी हो जाएगा प्लस में, प्लस भी हो जाएगा माइनस में तो 13 लगा दिया। इधर 13 है, इधर 13 है, 13 चौको 52 और नीचे है 25 और इधर क्या है 3x। अब 52 में से 25 जाएगा तो कितना अच्छा होता है? 25 और 2 27 तो 27 है और नीचे 13। ठीक है, अब कटेगा कुछ कटेगा तो x यही रहेगा, भाग में हो जाएगा ना, 9 का 9 निकला 27 ना। x बराबर आ गया कितना हमारा? 3/13।
ना, 3 9 3 9 3 9 27, आगे 9/13। ठीक है, समझ में आया? तो क्या करना, y का मान आया इतना तो समझ में आ गया। और ये पुट कर दिया मैंने इसके ऊपर 3x लिख दिया, माइनस का 5 है, y का मान ये पुट कर दिया और बराबर 4। अब ये कर नहीं सकता इधर, तो गुणा कर देते हैं 25/13 और ये कर 10 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस में है तो क्या माइनस में है, प्लस में होता है माइनस में होगा। बराबर उस साइड बराबर उस साइड जाएगा तो सीधा प्लस होगा तो माइनस में, माइनस होगा तो प्लस में, गुणा होगा तो भाग में, भाग होगा तो गुणा में, सीधा ऐसे होगा। ठीक है, तो वही किया, सीधा प्लस में तो जाएगा माइनस में, इस दोनों को हटाया, सीधा ये आया, इसको बना के ये आया, सीधा ठीक है। देखो क्या है समीकरण x बटा ये लिख लो, थोड़ा चौड़ाई वेट करो और ये लिखा है। बात क्या है कि खाते पीते रहना चाहिए, इसको भी खाएगा पीएगा और हमें भी खाना पीना है, तो खा लेंगे। इधर आओ इसको पकड़ लीजिए, पकड़ जल्दी से खाते पीते रहना है सबसे इसका ही क्या है हमें ये शोर चलो देखो अब पता नहीं तो देखो क्या था हमारा प्रश्न, x बटा 2 प्लस नहीं चल रहा है x plus 2y plus 3 equal to -1। देखो ये है हमारा x बटा 2 plus 2y plus 3 equal to 2। इस समीकरण मान यहाँ पे लोग कैसे बनाएंगे, x है माइनस का y ऊपर 3 धीरे चलेगा बराबर 3। ठीक है, ये x है बटा x है 2 है 2y है 3 भाई दे बराबर में 1 बटा। ठीक है, यही हम चलो अब इसको क्या करेंगे हम हल। देखो कैसे, पहले वही लिखना है समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 को हम मैंने हल ठीक है। देखो क्या है हमारा x बटा 2 प्लस 2y प्लस ये है -1। अब वो क्या है कि इन दोनों क्या करते हैं पहले जैसे में अगर 6 और इनको 3 के 5 6 तो 3x प्लस 2y 2y इधर ये अब ये 3x प्लस 2y अब इधर भाग में दे जाएगा गुना में, पता है ना ये गुना 6। हर बार बोलता हूँ भाग में होगा तो गुना होगा, गुना में होगा तो भाग होगा, भाग होगा तो गुना, गुना में तो भाग होगा, माइनस होगा प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, सिंपल। देखो ये आ गया माइनस का 6, इस समीकरण बन गया 1। अब समीकरण 1 बन गया, इसको भी कर लेते हैं तो समीकरण 2 से। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, जब तक आप शेयर लाइक करो बोर्ड बड़ा आता है, दिया तो वही है। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 क्या है ये क्या x माइनस y इक्वल टू 3। अब इनको क्या है एक ऐसे लगाया 3 लगाया 3x माइनस y इक्वल टू 3। अब 3 भाग हो गया जाएगा गुना हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 9 या x समीकरण 2। ठीक है, अब क्या होगा कि समीकरण 2 आ गया। अब यह 3x है, ये समीकरण 1 है, ये रहेगा। ठीक है, अब हमारा है 3x माइनस y इक्वल टू 9 समीकरण 2। अभी देखो ये दोनों बराबर है तो कोई जरूरत नहीं है, इसको इससे काट देंगे, हमारा क्या मान आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 3y और इसको क्या माइनस प्लस माइनस है ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 9 15y
माइनस का, ठीक है। अब इधर भी क्या आएगा ये, ठीक है ना, माइनस प्लस 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 आएगा, तो माइनस प्लस ही आएगा। तो वाई इधर है तो 15 आएगा ये, और 3 इसके 3 बचे 15, तो वाई का मान आ गया माइनस का 5, और वाई का मान माइनस का 5 आ गया, तो वाई का मान 15 को काट दें तो वाई बराबर 3 आ गया। 3 को क्या करेंगे हम समीकरण 1 में डालेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या है, तो 3x है माइनस प्लस 4y है इक्वल टू माइनस 6 है, 3x है प्लस 4 y कितना हमारा 3 है बराबर 6, 4 किया 12, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आएगा, 3x है बराबर माइनस का 6, 3x है माइनस का 6 प्लस में 12, तो 6 6 12 3x, एक से ही आएगा इसमें से लग जाएगा 6 की 3 भी 6 x बराबर आ गया वो आपका सर, ठीक है। उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करो, यहाँ पे मुझे फिर उतारना पड़ता है, तो ये लो। दूसरा क्वेश्चन है कि समस्या पर रखे समय योग बनाइए कि हम के अस्तित्व विधि से डबल विधि से हल करना है सिंपल। तो बोला यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें तो हर, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें एवं हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1 बड़ा 2 है। सिंपल क्या करना है, ये सिंपल ये 3.333 का चौथा क्वेश्चन है, यही बहुत सारा देख लेते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्या बोला है, ए जब अंश को हम लिखते हैं क्या, माना भिन्न के अंश, अंश कितना है x, और भिन्न के हर कितना है y, तो लिख देंगे ATQ, ये ATQ, ये भी लिख सकते हो या है, ये लिख दो कि भिन्न, भिन्न बराबर क्या होता है x बटा y, भिन्न होता है, तो हम लिख देंगे ATQ। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, ठीक है। लिखते चेंज करते हैं तो क्या आता है, देखो x प्लस ऐसे लिख दो y। अब क्या बोला है कि ये अंश है हर, तो क्या बोला है कि अंश में 1 जोड़ दे, ठीक है, 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दिया, तो हर में 1 घटा दिया, ठीक है, जो आ रहा है यहाँ पर घटा दिया तो भिन्न 1 में बदल जाता है, तो भिन्न 1 में बदल जाता है, 1 है तो नीचे भी 1 आएगा, ठीक है। देखो अब इसको इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा x प्लस 1 यही आएगा, y माइनस 1। अब देखो क्या है अंक है तो इसको इधर को ले रखो, तो ये x वाले को x ये रखा ये, और ये गया इधर माइनस में हो गया प्लस, 1 और 1 माइनस का 2 x माइनस y, ये क्या बन गया है समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 बन गया, क्यों देखो इसको इससे मल्टीप्लाई वाला करना किया, कैसे, अब देखो इसको इससे गुना किया तो ये आएगा, क्योंकि 1 को तुम इतने से गुना करोगे यही आएगा सिंपल, अब इसको इससे गुना करोगे तो ये आएगा। अब x मिला दिया, y है माइनस में आ गया, प्लस में है तो इधर माइनस में, ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, इस समीकरण 1। अब क्या बोला आगे, यदि हर में 1 जोड़ा जाए तो 1 बटा 2 देखो भैया, तो लिख सकते हो दूसरा प्रश्नानुसार या तृतीय प्रश्नानुसार लिख सकते। अब क्या बोला है कि अब हर में ना हर में 1 जोड़ा है, तो अंश हमारा यही है, हर में 1 जोड़ा जाए, तो देखो तो अंश कैसे रहेगा, हर में 1 जोड़ा जाए तो क्या बन गया हमारा, हर में 1 जोड़ा जाए तो 1 बटा 2 बन जाता है, 1 बटा 2 बन जाता है। अब मैं इसको इससे गुना करूंगा, इसको इससे गुना करूंगा, सिंपल इसी तो क्या आएगा, इसके से मतलब 2x, इसको इससे गुना करूंगा तो y प्लस यही आएगा, और 2y 2x हो जाएगा तो प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, 1 आ गया समीकरण 2। अब इसको हम अब बनाए समीकरण 2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वही विलोपन विधि द्वारा हल कर लोगे आप सब, ठीक है। अब देखो क्या कि लिख सकते हो यहाँ पर समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, ये लिखो घटाने पर
ये घटाएंगे पहले हम बराबर कर लेते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 ये लिख लो, इधर x है माइनस वाई है इधर माइनस के 2 सिंपल। ठीक है, अब देखो क्या अब दोनों बराबर कट गया सिंपल, तो ये 2 और यहाँ पर लगा देंगे आगे x और इधर है कितना प्लस का ही लगा देंगे माइनस प्लस प्लस कर 2 x बराबर आ गया हमारा 3। ठीक है, तो अब x बराबर आएगा माइनस के 3, तो डाल दो x का मान समीकरण 1 में डाल दो, समीकरण 1 में डाल दो तो देखो समीकरण 1 क्या है हमारा बताओ, ये वाला था ये, तो क्या था समीकरण 1 x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2, तो x का मान आया 3 तो 3 यहीं रहने देते हैं, और माइनस का y है ये प्लस का है, तो देखो यहाँ पे तो माइनस का है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का इधर ये इधर चला गया, इधर आ गया प्लस में 3 और 2 5, y बराबर आ गया आपका 5, y का मान आएगा 5 तो x का मान दिया आ गया, हमने क्या माना था अंश हमारा क्या आ लिख देना कि अंश आ गया हमारा अंश x बराबर आ गया हमारा 3 और मान बराबर आ गया हमारा 5। ठीक है, तो हमारा पहला था, दूसरा का तो पहला था, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, बोला है 5 वर्ष पूर्व मूडी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना था। ये प्रश्न है बिल्कुल 3.1 का आफ्ताब वाला की तरह। ठीक है, उसी के तरह कीजिए, तो देखो तो करते हैं इसमें मानते 3 गुनी आया 10 वर्ष 5 मूडी की आयु सोनू की आयु से 2 गुना हो जाता है, तो मूडी और सोनू की आयु याद कीजिए। सिंपल क्या करेंगे कि मूडी है मूडी लिखेंगे माना मूडी की क्या आयु कितना है x, ठीक है मूडी की आयु x है और सोनू की आयु y है। ठीक है, तो क्या बोला है प्रश्न अनुसार तो 3 गुनी आयु का है, तो लिख दो यहाँ पे प्रश्न अनुसार। अब बोला है कि दोनों में 5 वर्ष पूर्व, जब 5 वर्ष पूर्व की बात आती है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो किस में से तो x माइनस 5 बराबर में इसके भी माइनस करेंगे x माइनस 5। अब देखो x माइनस 5 बोला है 3 गुनी का भी है ना, 3 गुनी कौन सा है 3 गुनी है सोनू का, तो सोनू का क्या था y है, इसमें 3 गुना कर दिया सिंपल x माइनस 5 और इसको इससे गुना करूंगा तो 3y, इसको इससे गुना करूंगा 5 दिया 15। अब इसको x वाले के साथ अंक वाले के साथ तो x माइनस 3y माइनस का 15 प्लस में 5 माइनस प्लस माइनस तो 20 आ गया और x माइनस 3y, ये आपका समीकरण 1। अब लिख सकते हो दूसरा प्रश्नानुसार, लिख सकते हो दूसरा प्रश्नानुसार क्या आएगा देखो। अब बोला है कि 10 वर्ष पश्चात नूनू की आयु सोनू की आयु से 2 गुना हो जाता है, तो 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है तो क्या करेंगे x प्लस 10 और y प्लस 10। अब क्या बोला है कि कितना गुनी का हो जाता है 2 गुना हो जाता है, नहीं 2 गुना में 2 गुनी हो जाता है 2 गुनी। अब सिंपल क्या करेंगे इसको यहाँ हल कर देते हैं, तो ये आएगा सिंपल x प्लस 10 आएगा और इसको इससे क्या आएगा 2y आएगा, इधर आएगा 5 दूनी 10 गुना 20 प्लस में 20। अब देखो 2y है तो वही आएगा 2y और 20 है तो इधर हमारा आएगा 10, तो आएगा 10 20 से 10 आएगा 10 ही आएगा, इधर रखेंगे 2y, समीकरण 2 बन जाएगा सिंपल। ये पास हो गया माइनस में ये यहाँ ये आ गया। ठीक है, अब हम ये दोनों क्या करेंगे निकालेंगे हम विलोपन विधि, देखो विलोपन विधि कैसे निकालते हैं, तो ये आएगा हमारा समीकरण x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का b से, अब आएगा हमारा x माइनस 2y इधर हमारा 10, तो निकाल के दोनों देखते हैं दोनों कट जाएगा, तो ये आएगा माइनस प्लस माइनस, अब इधर माइनस प्लस माइनस का गया 10, माइनस का y बराबर आ गया माइनस का हमारा 10। ठीक है,
देखो y बराबर 10 ही आएगा। आप अगर आप दूसरा तरीके से आप देखोगे तो आपको अलग भी आंसर आ सकता है, ठीक है। उसमें बुक में भी आंसर उसमें आ रहा है, बाकी ये देखो ये आना, ठीक है। बाकी वो वाला तो अलग है कि आप 5 यहाँ पे डालोगे जाएगा क्वेश्चन में तो आपका ये आएगा शायद 15 या कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। y बराबर आ गया हमारा 10 माइनस। अब y का मान कहाँ डालोगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है हमारा ये है। समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 क्या है तो x माइनस 3y 10 आ गया यहाँ पे इधर है माइनस का 20, तो 30 आ गया माइनस x प्लस माइनस का तो x है इधर माइनस का 20 है प्लस में आएगा 30, तो ये आ गया x बराबर हमारा 10, ठीक है। ये 10 हमारी 10 है। डाल लो फिर, ठीक है। फिर एक और तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे कि वो बोला ना 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो यहाँ 5 लगा सकते हैं, 5 से करके तो आपका वो वाला आ जाएगा, ठीक है। मैंने 3 मूली लिखा है, 3 मूली से भी मैंने किया ना, जो भी लिखा था वही उतार देना कोशिश करो। 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है, तो 2 अंकों की बोला है, तो 2 अंक कौन कौन से होते हैं 11 से लेकर 20 तक, जो भी है 99 100 99 तक होते हैं ना 2 अंकों की संख्या, यही होती है। इसमें बोला 2 अंकों की संख्या का योग कितना है 9 है, तो हम क्या मानेंगे 2 अंकों की संख्या का योग, इसको कहाँ बोलते हैं ना 2 अंकों वाले में, है ना। तो लिख लो कि माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की इकाई की संख्या, इकाई की संख्या x, क्योंकि इकाई दहाई है ना, x और दहाई की संख्या है 2 अंकों की दहाई की संख्या y, ठीक है। दहाई की संख्या ब्रैकेट में मत कर देखो, ठीक है। 9 अब तो क्या वाला प्रश्न अनुसार एक क्यों लिखते हैं। अब बोला है कि दोनों जो दो अंकों की संख्या का योग 9 है, क्या करना है x प्लस 9 x प्लस y, x प्लस y इक्वल टू 9, समीकरण 1 बन। अब आगे चलते हैं। इस संख्या का 9 गुना, अब देखो 9 गुना संख्या, देखो यहाँ पर संख्या है, जो संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है, इस संख्या में यहाँ लिखिए, संख्या बराबर होता है 10 दहाई प्लस में इकाई, ये होता है संख्या। तो बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना है तो वही लिख लो भैया प्रश्नानुसार, ठीक है। 9 गुना है और संख्या के हमको पलटने पर बनी संख्या 2 गुना है। अब बोला है कि संख्या को पलटना है, तो लिख दो यहाँ पर संख्या पलटने पर, अब देखो 10, अब दहाई है, दहाई की जगह में क्या लिख दूंगा इकाई, तो इकाई, ठीक है। अब प्लस में दहाई, सिंपल, ये उतार दो, ये तुम्हारा एक मेन टॉपिक, ठीक है। संख्या पलटने पर 10, अब वो इकाई करता तो इकाई इधर आ गया, दहाई है तो चला जाएगा, ठीक है, पलटने पर। अब देखो क्या करना है इसको प्रश्नानुसार, तो क्या बोल रहा है कि संख्या 9 गुना है, देखिए संख्या लिख देता हूँ, तो 9 गुना है, संख्या बोला ना, संख्या 9 गुना, तो संख्या 9 गुना है, 9 से गुना होगा बराबर, अब 2 से पलटने वाला संख्या होगा, 2 से क्या होगा पलटने वाला संख्या, समझो कि हमको पलटने से बनी, 2 पलटने वाला, दूसरे पलट करेंगे पलटने वाली संख्या। अब देखो 9 है तो संख्या कितना है हमारा, ये 9 है तो संख्या 10 है, तो दहाई, दहाई हम क्या माने थे y, ये ऐसे प्लस प्लस इकाई में क्या माना x बराबर 2 से गुना किए हैं, तो पलटने वाली संख्या क्या है हमारा 10, इकाई हमारा कितना है x, अब दहाई कितना है y, बन गया अभी। अब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, 9 2 90 y, इधर 9x बराबर 10 गुना 20 x इधर 2y, y वाले के साथ x वाले के साथ रखेंगे, तो 90y 2y इधर आएगा तो माइनस में
2y, अगर 20x है तो प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो 90 में से 2 जाएगा तो 88y आएगा, इधर जाएगा कितना आएगा 11x आएगा। अब इसको थोड़ा हल करेंगे, ठीक है, इतना बता दो पहले, बता लो कॉपी में बता लोगे, ठीक है। ये अब इसके बाद हल करेंगे, ठीक है। क्या आया 88y बराबर में 11x। अब देखो 11x क्या है, प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा, 88y माइनस में 11x इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों में क्या है 11 कॉमन होगा, क्योंकि 11 के पास में 88 है, 11 में तो 11 बाहर कॉमन ले लिया, तो 11 के पास में 88 8 नंबर पे है, तो y आ गया माइनस 1 आएगा, x सीधा है 0। अब देखो 11 गुना में हो जाएगा भाग में, 8y माइनस x इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि 11 को ऐसे करो तो 0 ही आता है। तो अब देखो यहाँ माइनस क्या है, तो माइनस का इधर कर लेता हूँ, इधर x इधर प्लस का 8y, तो ये हमारा बन गया समीकरण कितना, इसको ऐसे लिखो, ये 0 आएगा, ये भी से भाग क्या लिखना है, समीकरण 2। अब बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 बन गया, अब समीकरण 1 तो था, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, यहाँ डाल लो, समीकरण 1 था क्या, x प्लस y इक्वल टू 9, समीकरण 1, ये आ गया माइनस के x प्लस 8y इक्वल टू 0। क्या है, ये दोनों कट गया, बचा 8 और 1 9, है ना, 9 y, इधर 9 है, y यही रहेगा। अब क्या है 9 के 9 गुना करके कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 1, और y की मान डाल दो किसके ऊपर, कहाँ, माइनस समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 ये रहा समीकरण, तो समीकरण 1 x माइनस y 1 है, इधर 9 है, x है, फिर 9 में से 1 गया तो x बराबर आ गया 8। क्या यही आंसर है, आप चेक कर लेना, ठीक है। समीकरण 2 ठीक है, बता देना। अब बोला मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई और उसने खजांची से 50 रुपए का नोट 100 रुपए का नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और 50 रुपए देखो क्या है, सिंपल लिख देना क्या कि माना तीसरा सिंपल माना 50 रुपए का नोट, ठीक है, 50 रुपए का नोट क्या था x और 100 रुपए का नोट y, सिंपल है। अब क्या बोला है कि देता है 25 नोट, कुल नोट 25 है, तो देखो यहाँ प्रश्न अनुसार लिखिए अकॉर्डिंग टू पोजीशन। तो कितने x प्लस कितने 25 नोट दिया ना, तो कितना होगा अब उसको पता नहीं कि 50 का 100 नोट कितना है, तो क्या आएगा h प्लस y इक्वल टू 25, समीकरण 1। अब क्या बोला है कि दूसरा प्रश्न अनुसार कर देखते हैं कि 150 का कितने नोट प्राप्त किए होंगे, कितने कितने के नोट किए होंगे 50 का, इसको क्या है तो अब लिख लो दूसरा प्रश्न अनुसार, दूसरा प्रश्न अनुसार क्या, देखो इसका तो आगे नहीं दिया, कितना कितना दिया था 25 नोट उसको दिया था, बैंक वाला दिया था, जो जाते हो तुम कैसे के पास तो 25 नोट दिया से ले, और उसको पता नहीं है कि भैया x और y 50 का नोट और 100 का नोट पता नहीं है कितना है, तो समीकरण 1 मान लिए हाँ, बट 2000 का नोट मांगा था, कितने का 50 का, तो 50x लगा देंगे और 100 रुपए का मांगना था तो 100y लगा देंगे, और कितने का मांगना था 2000, क्या होगा समीकरण 2, ठीक है। इतना रुपए लेकर गई थी भैया हमको 150 का नोट चाहिए, तो उसने ऐसा से किया। अब हम इसको थोड़ा हल करेंगे, उसको थोड़ा सा भी कर लेते हैं, ऐसे करते इसको कॉमन ले लेते हैं, 50 से 50 इसमें 5 के 50 का 50 कॉमन ले लिया,
तो 50 कॉमन लेने में तो क्या एक्स एक्स बचेगा दोनों में, 50 इसमें से निकल गया, 50 के क्रम में 100 दो नंबर पे है, 2y। अब इसको कर देता हूँ, इसको भी कॉमन लेने में तो कितना आएगा, और इसको कॉमन तो ले नहीं सकते, तो बराबर कुछ साइड है गुना में तो जाएगा भाग में, x प्लस 2y इधर आ गया 2 में 4 50, तो इसको से कट गया, इसको इससे आ गया 40, x प्लस 2y आ गया हमारा समीकरण 9 का। इसको मिटा दो, अब इसको लिख सकते हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 लिखेंगे, तो ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, अब x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो क्या है, ये दोनों सेम, अब इसको इससे किया देखो ना, हम दोनों को देखते हैं कितना है 3y, तो इसको पहले ऐसे एक y आ गया, अब 40 में 25 जगह कितना बचेगा बताओ जल्दी से, तो 5 30 15, y बनाना हमारा आ गया 15, ठीक है, y बराबर हमारा 15, तो y का मान डाल दो किसके, समीकरण 1 पे, समीकरण 1 रखने का, तो y का मान x प्लस 15 प्लस 25, अब देखो x बराबर 25 प्लस में हो गया माइनस में, तो 25 में से 10 15 का कितना होता है, जल्दी से 5 10, x बराबर आ गया आपका 10, सिंपल। यानी उसके 50 का नोट कितने होंगे, जल्दी बताओ, x है 50 का नोट कितने होंगे 10, और 100 का नोट 2y का तो कितने होंगे 15, ठीक है, 15 100 और ये 10 हो गया, तो हमने सीखा 500, ये सिंपल सा, इतना बड़ा देखने में लगता है पर छोटा कितना है ना, तो लगता है इतना बड़ा है, इतना बाकी जब करोगे इतना सारा, ठीक है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन 3 दिनों का एक नियत किराया है एवं उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन लगाए तो वो है ना 3.3 का चौथा क्वेश्चन, 3.3 का चौथा क्वेश्चन होगा टैक्सी वाला, टैक्सी का भाड़ा था, नियत भाड़ा क्या होता है, नियत भाड़ा निकालना है उसका, और भाड़ा लगाता है 105 से 15 किलोमीटर चला 105 रुपये, 25 किलोमीटर का निकालना था, ये वाला होगा, ठीक है, तो वही वाला है, इसमें वही वाला लगेगा, तो नियत किराया है, उसके बाद अतिरिक्त दिन अलग अलग किराया संहिता के बाद 7 दिन का, ठीक है, वो पहले ये 5वां प्रश्न कर लेना, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, और इधर ये कितना है, तो ये तो मान लेंगे हमारे पास नियत किराया डाल दो, माना नियत किराया, उसमें भी यही कर रहे थे, किराया कितना था x, और अतिरिक्त दिन का किराया, भाई सिंपल। अब देखो नियत किराया तो पता नहीं है, तो इसमें क्या है, प्रथम 3 दिनों की नियत किराया है, उसके बाद अतिरिक्त दिन अलग किराया रहेगा 7 दिनों का। आप देखो अब अतिरिक्त किराया तुम्हें कितना है, क्या है सिंपल, तो इसको लिख देंगे क्या, प्रश्नानुसार, वो क्या बोला है, देखो कौन सा ये बोला है कि नियत किराया है एवं उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, और संहिता में 7 दिन होता है, एक उसके पर अपने लिए 27 रुपये, सिंपल नियत किराया हमें पता नहीं था, तो 7 दिनों तक दिया, तो नियत अतिरिक्त किराया दिया, तो 7y कितने रुपये में दिया था, 25 रुपये, 27 रुपये, तो 27 समीकरण 1 बन गया। अब जो है जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखा, तो 21 रुपये लगा, ठीक है, जब अतिरिक्त दिन लगा ना, अतिरिक्त दिन कितना,
तो लिखेंगे x प्लस ऐसे ही दूसरा इसमें लिखते प्रश्नानुसार, ठीक है। तो x प्लस 5y इक्वल टू कितना रखा था 21 रुपये, 21 रुपये समीकरण 2। अब इसको हम हल करेंगे वैसे, देखो क्या है कि यही पे करना है, ठीक है। नीचे कर लेना तो x प्लस 7y इक्वल टू 27, अब x प्लस 5y इक्वल टू 21। अब ये कट ही जाएगा, अब ये साइन 7 में से 5 जाएगा 2y, अब इधर तो 7 में से 21 27 में से 21 जाएगा तो 6y यहीं पे है, तो 6 के नीचे 2 लग जाएगा तो y बराबर आ गया हमारा 3। y बराबर कितना आ गया 3। अब सिंपल सा क्या करेंगे, y का मान रखेंगे सीधा समीकरण 1, y का मान समीकरण 1, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 हमारा ये था, तो x माइनस प्लस 7y इक्वल टू 27, ठीक है। तो x यहीं पे आएगा प्लस 7y हमारा कितना है 3, अभी 27 है, x है 7 दिया 21 और 27 है, 21 गुना में है सॉरी प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर आ गया हमारा 6। अब हमारा इसका नियत किराया कितना आ गया देख सकते हो, नियत किराया 6 और अतिरिक्त किराया 3, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो हमारा 3.4 का जितने भी है सारे जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर भेजें और हाँ लाइक जरूर करें, कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगता है। बाय बाय।